तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते तेन्द्रियुगं स्मरामि। प्रिय स्वजनों, सबसे पहले तो मेरे आत्मीय आलोक भाई और प्यारी बहना मधु दोनों को सिल्वर वेडिंग एनिवर्सरी की बहुत बहुत बधाइयाँ और आशीर्वाद। प्रिय स्वजनों, हम सभी का जीवन मानो एक परीक्षा है। जैसे छोटा बच्चा परीक्षा के लिए तैयारी करता है, अच्छे नंबर आ जाए तो बड़ा प्रसन्न होता है और उसके लिए उत्सव बन जाता है, वैसे ही हम भी जीवन में प्रत्येक अवस्था में परीक्षा देते हैं। सबसे पहली परीक्षा है संतान रूपी परीक्षा। हम कितने अच्छे संतान बन पाए। और इस दृष्टि से देखें तो आलोक जी और मधु बहना दोनों इस परीक्षा में बड़े अच्छे नंबर से उत्तीर्ण हुए हैं। मधु के बारे में जब मैं बात करूं तो जब मुझे कहती हो अपने बचपन की बातें, माता पिता से स्नेह, पूरे जैन परिवार से जिस तरह से जुड़ी हुई है और विशेष करके बड़े भाई को जो पिता के समान उसको आदर है क्योंकि उम्र में इतना फर्क है, ये बताता है कि संतान के रूप में मधु उत्तीर्ण है। और आलोक भाई भी, दोनों को भी मैं पिछले 15 वर्ष से, कम से कम 15 वर्ष से परिवार से जुड़ा, उससे अधिक भी समय होगा कदाचित, लेकिन आदरणीय शंकरलाल जी का जो स्नेह मैंने देखा और उनकी सेवा करने का भाव मैंने ये दोनों में देखा। और आज भी यदि आप देखो तो माता जी शशि प्रभा जी की जो सेवा करते हैं और उनको देखकर माता जी के चेहरे पर जो प्रसन्नता का भाव आ जाता है, तो ये कह सकते हैं कि आलोक जी और मधु दोनों संतान रूपी परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर से उत्तीर्ण हुए हैं। दूसरी परीक्षा होती है पति पत्नी के रूप में। अब 25 वर्ष तक दोनों ने एक दूसरों को निभाया है, साथ में रहे हैं। यही बात सिद्ध करती है कि पति पत्नी की परीक्षा में दोनों उत्तीर्ण हुए हैं। मैंने देखा है और आपने भी देखा होगा, प्रेम का प्रमाण मिलता है, प्रेम का प्रूफ मिलता है। हाउ मच डू यू केयर फॉर ईच अदर। जिस तरह से मधु आलोक भाई का ख्याल रखती है, वजन बढ़ रहा है, पेट बढ़ रहा है, भोजन में ये कम करो, ये कसरत करो, इधर घूमने जाओ, योगा करो, और सामने आलोक भाई भी जिस तरह से मधु का ख्याल रखते हैं, तो मुझे लगता है कि पति पत्नी, मजाक में मैंने कई बार कथाओं में कहा है कि दिन में 15 बार आई लव यू कहने से प्रेम पता नहीं चलता, लेकिन एक दूसरे का ख्याल कितना रखते हैं। हाउ मच डू यू केयर फॉर ईच अदर। तो इस दृष्टि से देखें तो दोनों बहुत अच्छे नंबर से पति पत्नी की परीक्षा में भी उत्तीर्ण होते हैं। तीसरी परीक्षा होती है माता पिता के रूप में। प्रणव और सौरभ जैसे दो संस्कारी पुत्रों को हम जब देखते हैं तब हमें लगता है कि माता पिता के रूप में आलोक जी और मधु बहना ने अपना कर्तव्य कितना सुंदर रूप से निभाया है। एक छोटा सा प्रसंग मैं आपके साथ शेयर करूं। प्रणव को जब चिन्मय हॉस्टल में वहां पर कोयम्बटूर भेजना था तो मैंने पूछा कि ये निर्णय क्यों लिया आलोक भाई आपने। दोनों ने एक सुर में बताया कि गुरुजी, हमें पता है यहाँ की स्कूलों में वातावरण कैसा होता है और हम नहीं चाहते कि हमारा पुत्र प्रणव ऐसे वातावरण में बड़ा हो। घर में रहेगा तो स्वाभाविक है, माता पिता को प्रसन्नता होती है अपने पुत्र को घर में रखकर। दिल के टुकड़े को हृदय पर पत्थर रख के उन्होंने दूर इसलिए किया। मैं जानता हूं इन दोनों की तपश्चर्या को कि अच्छा संस्कार प्राप्त हो, वो जीवन में कुछ बन के दिखाए। और हम देखते हैं प्रणव ग्रेजुएशन पूरा भी नहीं हुआ तभी से बिजनेस में जुड़ गया। और जिस तरह का वो, मुझे लगता है जब भी मैं देखता हूं प्रणव को तो एक फोकस्ड है। और वही बात बड़े भैया के कदमों पर सौरभ भी चल रहा है। ये छोटी उम्र में भी वो कितना फोकस्ड है, कितना शार्प है, कितना टैलेंटेड है। तो ये दो पुत्रों को देख करके हमें लगता है कि आलोक जी और मधु बहना माता पिता की परीक्षा में भी पसार हुए हैं। चौथी परीक्षा होती है दादा दादी के रूप में। अब ये परीक्षा में वो कैसे पसार होंगे, कैसे देंगे परीक्षा, कितने मार्क मिलेंगे, वो सारा दारोमदार बेटा प्रणव तेरे पर है। जितना जल्दी तू निर्णय कर ले उतना जल्दी हम परीक्षा लेने आ जाए दादा दादी के रूप में, आलोक भाई और मधु बहना की, और सौरव भी। तभी खैर सौरव तो छोटा है। प्रिय स्वजनों, आओ हम सब साथ में मिलकर के इस युगल को आज अभिनंदन प्रदान करें।
आशीर्वाद प्रदान करें और परमात्मा से प्रार्थना करें कि जो श्रेष्ठ गुण मैंने देखे इन दोनों में, वो है उनकी इनोसेंस, उनकी मुग्धता, उनका विस्मय, ये बरकरार रहे, ये निर्दोषता। मैं तो कहूंगा अब दादा दादी भी बनो, आपकी गोद में पोते पोती खेलते रहे, उस समय भी आपकी आंखों में, आपके चेहरे पर, हे आलोक भाई और प्यारी बहना मधु, तुम्हारी ये जो निर्दोषता है, तुम्हारा जो विस्मय है, वो बरकरार रहना चाहिए, ताकि तुम्हारा जीवन औरों के लिए भी प्रेरणा बने, आपके अपने जीवन में बहुत सुख हो, बहुत प्रसन्नता हो और ईश्वर की कृपा, कन्हैया की कृपा अनवरत बरसती रहे। याद करा दूं, ठाकुर को भी 25 वर्ष हुए आज, तो अनवरत प्रभु की कृपा बरसती रहे। लड्डू गोपाल की भी यही शुभकामना और यही आशीर्वाद के साथ पुनः बहुत बहुत शुभकामना।